आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। मैं संजय। 2019 में रघुवर की सरकार में झारखंड निजी विद्यालयों का संचालन के संबंध में एक नियमावली आती है। उसके मान्यता को लेके हेमंत के प्रथम कार्यकाल में इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, पर हेमंत सोरेन सरकार के द्वितीय कार्यकाल में इसे पुनः पुनर्जीवित किया जाता है। इससे परेशान निजी विद्यालय के संचालक आज माननीय मंत्री से मिलते हैं, उसे मंत्री बनने का शुभकामना के साथ अपना मांग पत्र देते हैं। आइए सुनते हैं क्या है उनकी मांग और क्या है परेशानी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरे झारखंड से विभिन्न प्रकार के संगठन के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। विभिन्न जिलों से आज एक ही समस्या लेकर आए हैं कि हम लोगों के लिए जो नोटिस निकाला गया है राज्य सरकार के द्वारा कि 15 जनवरी तक आप लोगों को आवेदन देना है मान्यता है लेकिन मान्यता के लिए जब आप आवेदन करने जाइएगा तो सबसे पहले फंस जाइएगा 75 डिसमिल जमीन शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन आपको दिखाना है, जो किसी स्कूल संचालक के लिए ये संभव नहीं है। जबकि आखिर इसमें 1 एकड़ और 75 डिसमिल जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि अडानी अडानी हो जाए, टाटा टाटा हो जाए, जो अमीर वर्ग के हैं वो लोग अपने बच्चे को पढ़ा सके, लेकिन जो मोहल्ले टोले में स्कूल चलता है उसके बारे में सरकार सोचे वो कहाँ से 1 एकड़ जमीन ला के देगी। और यहाँ पर 2 तरीके के जो आप बोल रहे हैं, सरकारी विद्यालय और बड़े बड़े सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से एफिलेटेड विद्यालय, आप उसको दूसरे बैकग्राउंड में जाइए। वो जो बड़े बड़े विद्यालय चला रहे बड़े लोगों का, ट्रस्ट लोगों का, ट्रस्टी लोगों का, या तो फिर उनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास 2 नंबर पैसा हो 2 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं, 4 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। अगर आप हमको उस दायरे में बांधिएगा तो हम झारखंड सरकार से परमिशन क्यों लेंगे? हम सीधे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से लेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि बच्चों को हम जो शिक्षा दे रहे हैं, मॉरल साइंस हम लोग भी सिखलाते हैं। हम लोग उनको बतलाते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको नियम कानून से बंधना है। और हम कहाँ से बाहर हैं? हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, हमारे ऊपर गार्जियन का विश्वास है, हमारे पर ऐसा भी है कि बगल में अगर सरकारी स्कूल है, अगर सरकारी स्कूल इतना अच्छा शिक्षा देता तो हम लोगों की जरूरत क्या पड़ती है? मांग रखा है निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए, और हमारा उद्देश्य हम सभी का एक स्वर एक आवाज़ में मांग यही है कि 2009 के आरटीई को जो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम के तहत है उनको लागू किया जाए, और 2019 में जो रघुवर सरकार की ने नियमों में संशोधन कर हमें नियमावली में बांध दिया उसको निरस्त किया जाए। विशेषकर जमीन की बाध्यता को देखते हुए उसे निरस्त कर समाप्त कर दिया जाए, और निजी विद्यालय को यूडाइस के आधार पर और नियमावली की आहारता को एक समय सीमा अवधि देते हुए मान्यता देने का प्रदान किया गया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम लोग इस पर देख रहे हैं, और जितने भी यूडाइस कोड वाले विद्यालय हैं उन पर उनकी नज़र है, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि यूडाइस कोड वाले जितने भी विद्यालय हैं उनको वो लोग बंद नहीं होने देंगे। हाँ, जहाँ तक ज़मीन की बात आ गई है, क्योंकि ये खुद भी मान रहे हैं कि 75 डेसिमल ज़मीन कोई कम ज़मीन नहीं होता है। अगर 75 डेसिमल ज़मीन में अगर मुझे भी विद्यालय चलाना होगा, और अगर मैं कहीं से कर्जा लेकर के करूँगा, तो फिर मैं 500 रुपये फीस वाले बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। मैं भी खोजूँगा जो 3000 4000 महीने का फीस दे, फिर गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? ये भी समझिए। ये समझ लीजिए कि सरकारी और प्योर जो अच्छे बड़े सीबीएसई वाले प्राइवेट स्कूल है, हम उनके बीच के हैं। और हमारे बच्चे जब परीक्षा लिखते हैं ना, जैसा भी अरविंद सर ने कहा कि ए नहीं एक ग्रेड में आते हैं, इस चीज़ का मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जब आप जैक बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, आप सरकारी स्कूलों का रिजल्ट देखिए और स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों का रिजल्ट देखिए, ज़मीन और आसमान की फ़र्क रहती है। निजी विद्यालय जो झारखंड के चल रहे हैं वो बहुत सीमित संसाधन में चल रहे हैं और सीमित पैसों में चल रहे हैं। आप देखेंगे अभी एक प्रश्न आया था कि आप जो है छोटे छोटे निजी विद्यालय 9 और 10 की परीक्षा कैसे दिलवाते हैं, तो मैं सरकार से मैं जो कहना चाह रहा था कि मैं सरकार से 1 to 8 के लिए आरटी के तहत मान्यता मांग रहा हूँ। 1 to 8 के लिए, 9-10 के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी तो मैं जैक जाऊँगा, और हम लोगों को जो यूडाइस प्राप्त स्कूल हैं झारखंड के, वो सभी स्कूलों को, लगभग सभी स्कूलों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से जैक कोड भी प्राप्त है। तो हम लोग 8 क्लास तक का, तो जैक भी एक तरफ हम लोगों को कोड दे रखी है, केंद्र सरकार भी हम लोगों को यूडाइस प्राप्त दे चुकी है, और यूडाइस झारखंड के सभी निजी विद्यालय लगभग पिछले 10-15 वर्षों से 20 वर्षों से हर एक साल अपने स्कूल का टोटल डेटा, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, टीचर्स का हो, संसाधन का हो, हर एक साल हम लोग अपडेट करते हैं और केंद्र सरकार की नज़रों में हमारा विद्यालय पूरी तरह साफ सुथरा है।
सिर्फ और सिर्फ मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि 2009 के तहत हमें मान्यता दी जाए, क्योंकि हमारे बगल में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं। अगर वो स्कूल 1 to 8 अगर 2 डिसिप्लिन में चल सकता है तो हमारा विद्यालय 5, 10, 20 डिसिप्लिन में क्यों नहीं चल सकता है? अभी का एक ही मांग है, बस यूडाइस प्राप्त जितने विद्यालय हैं उनको मान्यता दिया जाए। 2009 के जो आरटी का जो प्रावधान बना, निजी विद्यालयों में हो रहे परेशानी को लेके शिक्षा मंत्री ने न्यूज 100 लाइव टीवी से खास बातचीत किया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि माननीय मंत्री ने इस समस्या में अपने दृष्टिकोण क्या रखा। निश्चित तौर पर इस तरह का चिट्ठियां आई है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, और उस पर हमारी सरकार, हम लोग ने शिक्षा विभाग गहन कर रही है कि हमारे इस राज्य में कितना इस तरह स्कूल है जो सरकार प्राइवेट स्कूल चल रही है, जिसपे सरकार से स्कूल चलाने का अनुमति प्रदान नहीं लिया गया है, और उस पर स्कूल तो बंद करने का पक्ष हम लोग नहीं है, लेकिन उसको जो अहर्ताएं है उस अहर्ताएं पर सरकार विचार कर सकती है, उसको कैसे हम लोग नॉर्मलाइज कर वो स्कूल भी चले, और हमारी सरकार से विद्यालय चलाने का मान्यता भी ले ले। इसके लिए हम लोग समय देने का पक्ष में है, उसको समय अवधि हम देंगे कि इतना समय तक आप अपना इस अहर्ता को पूरा करेंगे, और उस जो भी अहर्ताएं हैं, निश्चित रूप से आज के समय में खास करके जमीन की दिक्कतें होती है, उस अहर्ताएं को, जमीन का जो अहर्ता है उसको हम लोग नॉर्मल करेंगे, और विद्यालय को चलाने के लिए हम लोग भारत सरकार रिपोर्ट मांगी है। हम लोग रिपोर्ट कुछ तो ऐसे ही अहर्ता पूरा करती है, उसको हम लोग 2-3 महीने के अंदर हम लोग पूरा रिपोर्ट बना करके हम लोग दे देंगे कि हाँ, इतना विद्यालय ने अभी तक हम लोग का सरकार से स्कूल चलाने का, विद्यालय चलाने का प्रदान ले लिया है। ये जनजातीय क्षेत्र है दादा, और जनजातीय क्षेत्र में छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं। जनजातीय समुदाय भी उस स्कूलों में अपने अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु उसके पास जमीन और अन्य उपलब्धता कम है, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? मैंने तो कहा कि हम लोग, हमारी सरकार इसका विद्यालय बंद करने का पक्ष में नहीं है, विद्यालय चले, लेकिन सरकार का जो अहर्ताएं हैं उसको भी पूरा करे, सरकार से विद्यालय चलाने का अनुमति भी ले, लेकिन जो बिल्कुल ही भाड़े का घर में चलाते हैं या पानगुंटी में चलाते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। और वैसे अगर सही माने में उस विद्यालय के नाम से कोई जमीन है, कमरा है, तो ऐसे विद्यालय के प्रति हमारे सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से हम लोग उस अहर्ता जो है उसको हम लोग नॉर्मल करने का हम लोग विचार कर रहे हैं, ताकि उसका विद्यालय भी चले। अगर वहाँ बच्चों की संख्या अच्छी होगी तो क्या उससे भी देखा जाएगा? न, उसके लिए तो हम उनको समय दे रहे हैं ना, उसको विद्यालय सुचारू रूप से चले और सरकार का संज्ञान भी रहे, इसके लिए हम लोग समय दे रहे हैं, देंगे उसको 3 महीना 6 महीना का समय देंगे, और उसके बाद उस समय तो अहर्ता पूरा करे। हम लोग बंद करने का पक्ष में है, हम लोग चाहते हैं स्कूल चले, लेकिन हमारी अहर्ता को भी को देखना होगा, सरकार का संज्ञान में भी रहना होगा कि ये विद्यालय मेरा इस जिला, इस प्रखंड, इस गांव में चल रहा है। अगर इस सरकार का संज्ञान में नहीं आता है तो फिर वो विद्यालय के छात्र जब 7-8 पढ़ करके जहाँ दूसरा स्कूल जाएंगे, फिर उसका एडमिशन भी नहीं होगा ना। इसीलिए सरकार से अनुमति तो लेना होगा।